मैं कभी कभी ऐसे वीडियो बनाती हूँ जिसमें कुछ कहानियाँ बहुत पुराने ज़माने की होती थी। बल्कि जब हम छोटे थे और हम अपनी दादी नानी से सुनते थे वो कहानियाँ होती हैं। या कभी मैं बड़ों के लिए भी कुछ किसी विषय वस्तु पे कहानियाँ वगैरह या ऐसे डालती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे ज़माने के और हमारे से भी पिछले ज़माने की जो बातें हैं, जो हम सामाजिक हमारे रीति रिवाज होते थे और एन्जॉयमेंट करने का के जो वो होते थे वो बिल्कुल ही अब लुप्त हो गए और आगे तो किसी को पता नहीं चलेंगे। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि कभी कभी ऐसे छोटे वीडियो बना करके ऐसे इस चैनल ने मेरे को सुविधा दी है तो मैं करके वीडियो बना करके रखूं तो आगे अगर देखें तो पता चले कि हमारे पिछले ज़माने में किस तरह से हमारी नानी दादी और पुराने ज़माने की कैसे अपना एंटरटेनमेंट करती थी, कैसे रीति रिवाज थे। तो आज मैं एक सोहर टाइप एक गा करके बताऊंगी। पिछले ज़माने में जब किसी स्त्री के प्रसूति होने वाली होती थी तो पहले से ही थोड़ी सी ये वो तैयारियां वगैरह कर लेती थी। और फिर जब जैसे ही मतलब दिन पास आते थे तो फिर सब लोग गाना बजाना और ये सब शुरू करते थे। और जब वो हो जाते थे, बच्चे हो जाते थे, तो फिर कई दिनों तक तो ये बहुत अच्छा माहौल चलता था। गाना बजाना रीति रिवाज बहुत होते थे। तो उसमें ख़ास करके गाने बजाने का बहुत वो महत्व होता था। और उसके अंदर ऐसे मतलब कोई कि स्वर ताल या राग ऐसा मतलब ऐसे किसी चीज़ की इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। बस अपना मतलब मेल जोल और हंसी, गाना बजाना, ऐसा ढोलक के गीत होते थे, ऐसे लोकगीत होते थे। तो उसमें सब लोग अपने मज़े लेकर के और अच्छे से एंजॉय करती थी सब स्त्रियाँ। तो उसी में जो बच्चा होने के बाद में, प्रसूति के बाद में जो गाए जाते थे उन्हें उन गानों को बोला जाता था जच्चा गीत। कि भाई जच्चा गा लो। बड़ी बूढ़ियाँ बोलती थी सबसे जच्चा गा लो। तो जच्चा गा लो यानी कि उसके बालक पैदा हुआ है उसके बाद के गीत गाओ। जैसे कि शादी के गीतों में ये होता था कि भाई सुहाग गा लो और इस तरह के होते थे, भात गा लो। तो इसी तरह कि जच्चा गा लो, सोहर गा लो, ऐसा होता था। और उसके अंदर बहुत मतलब ऐसे छेड़छाड़ के और ऐसे गीत होते थे जो जिसमें सब लोग हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। तो अब तो बहुत साल हो गए, लेकिन मेरे को आज अचानक से ऐसे बैठे बैठे एक जो मेरी माँ गाती थी वो मेरे को याद आ गया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी वो कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी मुझे लाइनें याद हैं तो मैं वो कोशिश करती हूँ। तो इसमें एक स्त्री के प्रसूति होने वाली है तो उनको चिंता है कि अब सब सास ननद सब लोग आएंगे और अपने अपने जो हैं वो नेक मांगेंगे यानी कि बधाई मांगेंगे अपनी अपनी। तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या दूँगी? तो वो अपने पति से मैं वो पूछ रही हैं कि मैं अपने पति से कि मैं उन लोगों को क्या दूँगी। मतलब चिंता थोड़ी सी उनको है कि इन सबको देना पड़ेगा तो क्या क्या मैं दूँगी। तो उनके पति उनको बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। और उनको एक वो बता रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो ये उस तरह की एक जच्चा गीत है। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ सुनाने की। अब जैसे कि उनके महिला के वो
प्रसूति का समय आ गया है और उनको प्रसूति का दर्द शुरू हो गया है, तो वो उसके अंदर परेशान है, बेहाल है। और उसमें भी वो पूछ रही हैं कि अब मैं क्या करूँगी जब सब लोग आएंगे मेरे से नेक मांगने। तो सुनिए, कोशिश करते हैं। मैं मरी दर्द में अब तो क्या करूँ जी, मैं मरी दर्द में अब तो क्या करूँ जी। सासुल में चरवा चढ़ावे, सासुल में चरवा चढ़ावे, चढ़वा चढ़ाई ने क्या दे दूँ जी, वो तो चरवा चढ़ाई मांगे क्या दे दूँ जी। देना उन्हें तुम तुलसी की माला, देना हाथ में तुम तुलसी की माला, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी। जेठनी आवे सौंठ बनावे, जेठनी आवे सौंठ बनावे, सौंठ बनाई ने क्या दे दूँ जी, वो तो सौंठ बनाई मांगे क्या दे दूँ जी। देना उन्हें तुम तुलसी की माला, देना तुम्हें उन तुलसी की माला, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी। मैं तो मरी दर्द में अब क्या करूँ जी। ननदी आवे सती धरावे, ननदी आवे सती धरावे, सती धराई ने क्या दे दूँ जी उन्हें, सती धराई ने क्या दे दूँ जी। देना उन्हें तुम तुलसी की माला, देना उन्हें तुम तुलसी की माला, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी। अब तो मरी दर्द में मैं क्या करूँ जी। देवर आवे केव काली खावे, देवर आवे केव काली खावे, केव काली खाई ने क्या दे दूँ जी उन्हें, क्या दे दूँ जी मैं, क्या दे दूँ जी। देना उन्हें तुम तुलसी की माला, देना उन्हें तुम तुलसी की माला, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी, कहना भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण जी।